हे गाइस, मेरा नाम है रोहित। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि हमारा बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट के लिए और हमारे क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हमने अपने बीएससी सेकंड ईयर की फिजिक्स की सेकंड बुक स्टार्ट की थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हमने उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक, चैप्टर नंबर सेकंड मैग्नेटोस्टैटिक कंप्लीट कर लिया है। उन चैप्टर्स के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चाहे तो उन वीडियोस को देख सकते हैं। हमने अपना चैप्टर नंबर थर्ड यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो भी स्टार्ट कर दिया है। उसके हमने 6 या 5 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। उन लेक्चर्स के लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चाहे तो उन वीडियोस को देख सकते हैं। जैसे हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उन सभी वीडियोस के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेंगे। आज का जो कंसेप्ट होगा वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी स्टोर्ड इन टू इंटरेक्टिंग सर्किट के बीच में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, उसी को आज हम फाइंड करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है हमारा, एनर्जी। एनर्जी स्टोर्ड इन टू इंटरैक्टिंग सर्किट। क्या है हमारा, एनर्जी स्टोर्ड इनटू इंटरैक्टिंग सर्किट के बीच में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, उसी को आज हम फाइंड करने वाले हैं, समझाने वाले हैं किस तरह से एनर्जी स्टोर होगी। देखते हैं। चलिए सबसे पहले हमको दो सर्किट को कंसीडर करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या लेंगे, दो सर्किट कंसीडर करेंगे, जिसके सर्किट नंबर फर्स्ट के अंदर जो इंडक्टेंस होगा, सेल्फ इंडक्टेंस, वो L1 होगा, और सर्किट नंबर सेकंड के अंदर सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो हमारा L2 होगा। देखते हैं किस तरह से हम अरेंजमेंट करेंगे सर्किट का। फर्स्ट सर्किट कुछ इस तरीके से होगा हमारा, ये क्या है हमारा सर्किट नंबर फर्स्ट। सर्किट नंबर फर्स्ट है जिसका इंडक्टेंस क्या, सेल्फ इंडक्टेंस L1, ठीक है, सर्किट नंबर फर्स्ट। उसी तरह सर्किट नंबर सेकंड कुछ यहां पर होगा इस तरह से, जिसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या है हमारा L2 है, सर्किट नंबर सेकंड। इस तरह से कुछ हमारा अरेंजमेंट होगा दोनों सर्किट्स का, ठीक है। ये हमारा क्या अरेंजमेंट है, ये लो। तो हमारा जो करंट I1 फ्लो करता है सर्किट के अंदर से और करंट I2 फ्लो करता है सर्किट के अंदर से। करंट I1 फ्लो करता है सर्किट नंबर फर्स्ट के अंदर से और करंट I2 फ्लो करता है सर्किट नंबर सेकंड के अंदर से। इतना आपको क्लियर होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करूंगा हर बात को, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले क्या होगा, एक पॉइंट लिखते हैं इसके अंदर। ये जो सर्किट्स हमारे दोनों क्या करें, आपस में एक दूसरे को म्यूचुअली कपल्ड है। सर्किट क्या है, दे आर म्यूचुअली कपल्ड, दे आर म्यूचुअली कपल्ड। दोनों सर्किट क्या है, आपस में एक दूसरे क्या है, म्यूचुअली कपल्ड है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ है, क्या है, दे आर म्यूचुअली कपल्ड, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। और जो इनका जो म्यूचुअल कपल्ड का जो कोफिशिएंट है वो क्या है हमारा, एम। एम हमारे यहां पर डिनोट क्या करता है, म्यूचुअल कोफिशिएंट। क्या है हमारा, म्यूचुअल कोफिशिएंट, म्यूचुअल कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ सर्किट। सर्किट का क्या है, म्यूचुअल कोएफिशिएंट। एम हमारा क्या है, म्यूचुअल कोएफिशिएंट ऑफ सर्किट। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, ये जो हमारे दोनों सर्किट्स हैं ये क्या है, म्यूचुअली क्या है, कपल्ड दोनों एक दूसरे के। और सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, एम क्या है हमारा, एम एक म्यूचुअल कोएफिशिएंट है पूरे सर्किट का। कंप्लीट सर्किट का जो म्यूचुअल कोएफिशिएंट है हमारा क्या है, एम। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम आगे का पॉइंट डिस्कस करते हैं, फटाफट इतना नोट करिए आप। कम ऑन गाइस, नोट करिए, इन दोनों पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। बस डायग्राम बना लीजिए, बेहतरीन वाला डायग्राम मैंने आपको काफी अच्छा बेहतरीन बना कर दिया, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारे का, इतना तो आपको पता चल ही गया है। चलिए अब हम बेसिक बातों पे आते हैं। जब करंट इसके अंदर फ्लो करेगा, आप जानते हैं वेन एवर द करंट फ्लोज थ्रू द ओपन वायर इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। जब करंट इसके अंदर से I1 करंट फ्लो करेगा सर्किट के अंदर से, तो इसमें जो कॉइल है हमारे, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा इसके अराउंड में, कॉइल के अराउंड में। आप जानते हैं ऑस्टर इफेक्ट। अगर आपको नहीं पता कि ऑस्टर इफेक्ट क्या होता है तो उस वीडियो का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप शायद उसको देख सकते हैं आराम से, ठीक है। अब इसी तरह से जो हमारा I2 करंट है उस सेकंड कॉइल के अंदर फ्लो कर रहा है, तो यहाँ मतलब क्या है, इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। उस मैग्नेटिक फील्ड के कुछ फ्लक्स बनेगा। फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स बनेगा किसके अंदर, दोनों सिस्टम्स के अंदर। फ्लक्स क्या होगा, प्रोड्यूस होगा।
फ्लक्स क्या हो, प्रोड्यूस हो दोनों सिस्टम के अंदर। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब जब फ्लक्स बना है, फ्लक्स के चेंज होने की वजह से क्या होगा, जब हम जिसमें करंट बढ़ाएंगे उसमें करंट बढ़ा रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है कुछ इससे अटैच है, और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कुछ इससे अटैच है। मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, इंड्यूस ईएमएफ क्या बन रहा है, इंड्यूस ईएमएफ बन रहा है। यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, जनरेट इन बोथ कॉइल, इन बोथ कॉइल जो है दोनों सर्किट्स हैं, दोनों कॉइल्स में क्या हो रहा है, हमारा इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रहा है फ्लक्स के प्रोड्यूस होने की वजह से। इतना आपको क्लियर होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर रहा हूं हर बात को। क्या हो रहा है, फ्लक्स के प्रोड्यूस होने की वजह से इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रहा है। दोनों जो हमारे सर्किट्स हैं या दोनों कॉइल्स में, उसमें क्या हो रहा है, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रहा है। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। फटाफट इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करिए इसको पॉइंट को। फिर देखते हैं कि इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा फर्स्ट कॉइल के अंदर और सेकंड कॉइल के अंदर। चलिए देखते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया कि इंड्यूस ईएमएफ बनेगा दोनों कॉइल्स के अंदर। तो हमारा जो इंड्यूस ईएमएफ होगा, ईएमएफ इन इंड्यूस लिख देते यार, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन L1 जो हमारी कॉइल है उसके अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो हमारा कितना होगा, वो कुछ होगा हमारा E1 के इक्वल। और ये कितना होगा हमारा, ये होगा हमारा कुछ L1, करंट कितना है, I1 फ्लो कर रहा है अपॉन में dt प्लस माइनस के M, और ये क्या है di2 ओवर dt। और ये आपको पता है कहां से आया है, ये आपको पता है कहां से आया है, क्योंकि इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है I2, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कुछ इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगी। हमारा जो सर्किट नंबर फर्स्ट है उसमें आप जानते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस का फिनोमेना क्या होता है, एक कॉइल के अंदर दूसरे की वजह से क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है। मतलब एक के अंदर करंट फ्लो करता है तो दूसरे में क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है। इस तरह से क्या होगा, हमारा ये जो सिस्टम है, फर्स्ट वाला करंट जो फ्लो कर रहा है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इस वाले कॉइल के अंदर, वो इस पे इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट करवाएगा, जिस तरह से इसने इसके ऊपर इंड्यूस ईएमएफ करवाया, प्लस माइनस के M di ओवर dt। और ये जो प्लस और माइनस का साइन है ये मैं अभी आपको बताने वाला हूं। आप फटाफट पहले इतना नोट करेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको बनाएंगे आप। चलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसी प्रकार से जो हमारा इंड्यूस ईएमएफ होगा इन कॉइल सेकेंड के अंदर वो कितना होगा, वो कुछ होगा हमारा E2 के इक्वल। और E2 के इक्वल क्या होगा, जो हमारा सेल्फ इंडक्टेंस क्या है उसका L2 है, और करंट कितना फ्लो हो रहा है, di ओवर dt। इतना आपको क्लियर है। और प्लस माइनस के म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, दोनों में सेम है। आप जानते हैं म्यूचुअल कोफिशिएंट M है हमारा M, और हमारा जो इंड्यूस ईएमएफ बन रहा है इस कॉइल के अंदर, इसकी जो हमारी L1 कॉइल है उसमें जो इंड्यूस ईएमएफ बन रहा है L2 कॉइल के अंदर, वो हमारा कितना होगा, di2 और di1 ओवर dt। ये हमारे क्या है म्यूचुअल इंडक्टेंस है, और ये हमारे क्या सेल्फ इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस सेल्फ खुद में ही बन रहा है, इंडक्टेंस खुद में ही बन रहा है, और म्यूचुअल क्या है इसकी वजह से बन रहा है इसके अंदर, और इस वाले की वजह से बन रहा है इसके अंदर। इतना आपको क्लियर हो चाहिए। मतलब क्या है कि जब हमारा करंट I1 फ्लो कर रहा है इसके अंदर से, L1 के अंदर से, तो क्या होगा, इसके खुद के अंदर ही आप जानते हैं सेल्फ इंडक्टेंस आपने पढ़ा होगा कि खुद के अंदर क्या होगा, इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो गया, वो कितना होगा, L1 di ओवर dt इतना होगा। और आप जानते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, जब I2 करंट फ्लो कर रहा है हमारा सेकंड सर्किट के अंदर से, उसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड होंगी हमारे संग जो हमारा L1 कॉइल है उसके साथ में, उसकी वजह से कुछ होगा, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा L1 कॉइल के अंदर। वो कितना होगा हमारा M di2 ओवर dt, क्योंकि I2 करंट की वजह से बन रहा है इंड्यूस ईएमएफ फर्स्ट कॉइल के अंदर। इसी प्रकार से इस वाले के अंदर, ये हमारे क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। विजुअली मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट समझा रहा हूं, काफी अच्छे वे में समझा रहा हूं। फटाफट इसको नोट करिए, कम ऑन गाइस नोट करिए इसको। नोट उतना तो नोट कर लिया ना कि जो हमारे इंड्यूस ईएमएफ था फर्स्ट कॉइल का और हमारा सेकंड कॉइल का, वो आपने नोट कर लिया ना। अब हम आगे देखते हैं कि जो हमारा M प्लस माइनस जो लिखा था मैंने, वो प्लस कब होगा और माइनस कब होगा, वो हम अब बताएंगे आपको। ठीक है, देखते हैं किस तरह से होगा। इफ जो करंट हमारा I1 और I2 यदि सेम डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, मतलब इफ करंट
I1 and I2 flowing in same direction। तो जो हमारा m होगा वो क्या होगा, प्लस आएगा, मतलब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो कुछ कितना आएगा, L di1/dt प्लस के m di2/dt, इतना, मतलब ये प्लस हो जाएगा। और जो कपलिंग होगी वो भी हमारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। देन कपलिंग क्या होगी हमारी, पॉजिटिव, m प्लस। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। जब हमारा जो करंट है सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो जो हमारी कपलिंग होगी वो पॉजिटिव होगी, और जो हमारी m की वैल्यू है वो भी हमारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं, जब हमारा करंट क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो कपलिंग क्या होगी, और उसमें जो m की वैल्यू वो कितनी होगी। फटाफट इतना नोट करिए, इस पॉइंट को भी नोट आउट करिए फटाफट। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है हमारा। If current I1 and I2 flows in opposite direction, जब हमारा करंट I1 और I2 अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मतलब एक इधर है तो एक इधर है, तो क्या होगा, जो कपलिंग होगी हमारी, कपलिंग कैसी होगी हमारी, कपलिंग कैसी होगी हमारी, नेगेटिव होगी, नेगेटिव। कपलिंग क्या होगी, नेगेटिव होगी। और जो m की वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ m वो भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। इतना आपको क्लियर चाहिए। जब हमारी करंट हमारा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो हमारी कपलिंग क्या होगी, वो नेगेटिव होगी, और जो हमारा क्या है, हमारा जो m की वैल्यू है वो भी क्या होगी, हमारी नेगेटिव होगी। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। फटाफट इसको भी नोट करिए, इस पॉइंट को नोट आउट करिए। कम ऑन गाइस, नोट आउट करिए। चलिए मिटाने वाला हूं, फटाफट नोट करिए। अब हम देखते हैं एनर्जी किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, किसकी, इसकी। जो करंट फ्लो कर रहा है I1 I2 सर्किट के अंदर, तो इसकी वजह से कितनी एनर्जी हमारी स्टोर होगी वो हम देख लेते हैं। तो हम कुछ एक हमारी एक बेसिक डेफिनेशन लेंगे होगी, एनर्जी कैन बी calculated by the energy can be calculated by the basic definition of EMF, that the work done for producing दिख रहा है यार, नहीं दिख रहा ना। चलिए दूसरा मार्केट यूज करेंगे। दिख नहीं रहा आपको, शायद दिख नहीं रहा, सही कह रहे हो, दिख नहीं रहा भाई, दिख नहीं रहा। चलिए मिटा देता हूं इसको, दिख नहीं रहा आपको, इतनी सी बात है ना, दिख नहीं रहा। चलिए, तो एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड बाय द बेसिक डेफिनेशन ऑफ EMF। EMF की जो बेसिक डेफिनेशन होगी उसके द्वारा हम कैलकुलेट करेंगे। डेट द वर्क डन प्रोड्यूस्ड, वर्क डन क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस EMF that is, तो जो हमारा E1 होगा, E1 जो होगा हमारा इंड्यूस्ड EMF जो होगा E1, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा dW/dQ के। ये हमारा बेसिक डेफिनेशन है। आपको लिखना है एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड बाय द बेसिक डेफिनेशन ऑफ EMF दैट द वर्क डन प्रोड्यूस EMF दैट इज E1 इज इक्वल टू क्या होगा, dW/dQ। dW/dQ हो जाएगा, इसको 1 कर लीजिए, और चार्ज हमारा क्या होगा, Q1 होगा। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। इसी प्रकार से जो हमारा EMF सेकंड आएगा, E2 जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, dW2/dQ
dq2। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। ये हमारा क्या इंड्यूस ईएमएफ है, वाई द बेसिक डेफिनेशन। इस डेफिनेशन को आपको लिखना होगा, फिर उसका लिखना होगा डेट इज E1 इज इक्वल टू dw अपॉन q1 इज इक्वल और E2 इज इक्वल टू क्या होगा dw2 अपॉन dq2। इतना आपको क्लियर होना चाहिए, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे और हमारी एनर्जी कितनी होगी इस सर्किट के अंदर। फटाफट गाइस इसको नोट करिए, चलिए फटाफट नोट करिए। तो हमारे पास कितनी एनर्जी आ चुकी है, तो हम लिख सकते हैं E1 हमारे पास कितनी आ चुकी है dw1 अपॉन d2 वो dq2, और हमारे पास E2 आ चुकी है हमारे पास कितनी dw2 ओवर dq2। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। तो हमारा क्या है, हैंस द वर्क डन टू बिल्ड अप करंट I1 I2। हैंस जो हमारा वर्क डन है, वर्क डन जो है बुल्डअप करता है, बुल्डअप करंट I1 एंड I2। जो हमारा वर्क डन है बुल्डअप करता है करंट I1 I2 को। तो हम लिख सकते हैं क्या dw1 इज इक्वल टू, हम क्या कर सकते हैं E1 और dq2, और हम कर सकते हैं सेकंड इक्वेशन हमारी कौन सी है dw2 इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं E2 dq2। इसको 1 कर दो 1। चलिए इतना क्लियर है आपको। इस तरह से लिखना वर्क डन बोल्ड अप करंट I1 I2, तो dw इज इक्वल टू क्या होगा q1 dq1 और dw इज इक्वल टू E2 dq2। इतना आपको क्लियर होना चाहिए, फटाफट इसको भी नोट करिए। उसके बाद हम देखते हैं, इस पे थोड़ा घमा इसलिए मैं कर नहीं पाता, फटाफट नोट करिए यार, कम नोट करिए। उस बात से मतलब नहीं है, आपको पॉइंट टू पॉइंट समझा रहा हूं, उस बात से मतलब रखिए सिर्फ। चलिए इस तरीके से हो गया। अब हम देख लेते हैं जो नेटवर्क डन होगा पूरे सिस्टम का, पूरे सर्किट का, वो कितना होगा, वो हमारा इक्वल टू होगा नेटवर्क डन। डब्ल्यू नेट कितना हो जाएगा हमारे पास dw1 प्लस के dw2 इज इक्वल टू डी नेट। इतना हो गया नेट। हम वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या है हमारे पास E1 dq1 प्लस के E2 dq2, और ये आ गया हमारा क्या dw नेट। इतना आपको क्लियर होना चाहिए, सही है, सही पॉइंट आउट चल रहा है ना। और आप जानते हैं क्या, आप जानते हैं करंट इज इक्वल टू क्या होता है, करंट इज इक्वल टू क्या होता है, आप जानते हैं I इज इक्वल टू क्या होता है q/t होता है ना, q/t। हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो di हो जाएगा इज इक्वल टू dq हो जाएगा और ये dt हो जाएगा। इतना हो जाएगा, क्लियर है इतना, पॉइंट ऑफ क्लियर है इतना, पॉइंट ऑफ क्लियर है ना। चलिए क्लियर होना चाहिए इतना। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर क्या कर सकते हैं, कुछ तो करेंगे यार। तो आप जानते हैं, तो हमारा जो dq की वैल्यू हो जाएगी dq इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास I di ओवर dt। इतना ही हो रहा है क्या, इतना ही हो रहा है ना, नहीं I के ऊपर नहीं चलेगा, ये होता है सिंपल, इतना होता है। तो इसी प्रकार से हम आप डाल सकते हैं dq2 की, मतलब आप लिख सकते हैं dq2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं I2 और dt। सिमिलरली dq1 लिख सकते हैं आप क्या I1 और dt। इतना आपको क्लियर है पॉइंट। चलिए फटाफट नोट करिए इस पॉइंट को, यहां पर हमारे इस पॉइंट को, यहां पर इस पॉइंट को फटाफट नोट करिए, देखते क्या होगा। चलिए हम इस पॉइंट को यहां पर रख देंगे, चलो रख देते हैं, समझाने के लिए बताया मैंने आपको यार। चलिए तो क्या होगा, इसको भी मिटो दे यार, इसको भी मिटो दे थोड़ा सा, स्पेस हो जाएगा। तो हमारा जो डी नेट आ गया हमारे पास, वो किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, वो E1 के इक्वल आ गया। और जो हमारा ये क्या है हमारा, ये आ गया I1 और क्या आ गया dt प्लस के E2 I2 dt। तो हम dt कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें से dt कॉमन निकाल सकते हैं, तो I1 प्लस के E2 I2 और ये हो गया हमारा dt। आप जानते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में E1 और E2 की वैल्यू को हम पुट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, पुट द E1 E2 वैल्यू पुट करेंगे। अब हम E1 और E2 की वैल्यू को वैल्यू इसके अंदर, जब इसके अंदर हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा
डी नेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू नेट क्या हो जाएगा हमारे पास, इवन की वैल्यू क्या थी, इवन की वैल्यू अंडरस्टैंड करिए, इवन की वैल्यू क्या थी हमारे पास, वो हमारी क्या थी, वो थी हमारे पास L1 di1 ओवर dt प्लस माइनस के m di2 ओवर dt। लेंथ हो जाएगा यार, यहाँ पर आने का नहीं है, फट इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आएगा करेंगे इसको, फटाफट नोट करिए इसको, क्योंकि इस पे यहाँ पे स्पेस वैल्यू पुट करनी है आपको इस तरीके से। चलिए हाँ जी, सर्किट में बदल देता हूँ, सर्किट को मिटा देता हूँ यार। अब इक्वेशन पे आने वाले हैं, मस्त मोला पहुंचने वाले हैं अपने टारगेट पर। चलिए तो क्या होगा, डी डब्ल्यू की नेट आ जाएगा हमारे पास कितना, जब हम E1 और E2 की वैल्यू पुट करेंगे, मतलब इंड्यूस ईएमएफ पुट करेंगे दोनों का, कितना आ जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा L1 di1 ओवर dt। और क्या होगा हमारे पास, करंट I1 भी तो मल्टीप्लाई करेंगे इसमें हम, करंट I1 की मल्टीप्लाई होगी ना, हाँ होगी 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 होगी, और प्लस माइनस के m di2 ओवर dt और करंट I1 की मल्टीप्लाई, और प्लस के क्या हो जाएगा di2 अपॉन dt प्लस माइनस के m di1 ओवर dt और करंट I2 कितना हो गया, और होल पर क्या आएगा हमारे पास dt। तो आप जानते हैं dt 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 कट जाएंगे सारे dt, कट जाएंगे ना सारे dt, सारा होल ये क्या है मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड वाले सबको उड़ा देगा dt, dt उड़ जाएगा तो dw नेट क्या आ जाएगा हमारे पास, dt कटने के बाद dw नेट क्या आएगा हमारे पास, L1 di1 प्लस माइनस के m di2 और करंट I1 का मल्टीप्लाई प्लस के L2 di2 प्लस माइनस के m di1 और मल्टीप्लाई बाय I2 करंट। इतना क्लियर है, इतना आ चुका है हमारे पास, dt कट चुका है सब में से, dt कट चुका है सब में से, हमारे इक्वेशन यहां तक पहुंच चुके हैं। अब हम I2 की मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। फटाफट इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, नोट करिए फटाफट गाइस, कम ऑन नोट करिए, कर लिया नोट, कर लिया नोट, नोट तो कर लोगे आप, बहुत अच्छे बच्चे हो। आ चुका है डी नेट, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ओ ओ भैया L1 I1 di1 हो गया प्लस माइनस के m I1 di2 इतना हो गया, प्लस के L2 I2 di2 प्लस माइनस के M2 di1, इतना हो गया हमारे पास, इतना हो गया ना। चलिए हो जाने दो, इतना काफी कंफर्टेबल क्वेश्चन बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको इतना हो गया हमारा, चलिए अब हम सेपरेट कर देते हैं, M1 वाली क्वांटिटीज को सेपरेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, dw नेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, L1 I1 di1 प्लस के L2 I2 di2 आ जाएगा, और प्लस माइनस के m कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, m कॉमन ले ली हमने, और क्या आ गया हमारे पास I1 d2 प्लस के I2 d1, इतना हो गया हमारे पास, इतना हो गया ना, क्लियर है इतना, चलिए क्लियर होना चाहिए इतना। अब हम क्या करेंगे, इसका हम इंटीग्रेट कर देंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेट, इंटीग्रेटेड, हमने इसका इंटीग्रेट कर दिया तो क्या होगा भैया इंटीग्रेट करने पर, चलिए वो भी देख लेते हैं इंटीग्रेट करने पर क्या होगा। तो यहाँ पर कुछ क्वांटिटी बन रही है आपको, उससे पहले हम एक बार और लिखना चाहेंगे इसको, किसको लिखना चाहेंगे, डी नेट को, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, L1 I1 di1 प्लस के L2 I2 di2 और प्लस माइनस के ये क्या हो जाएगा हमारे पास, M di1 I2। इतना आपको क्लियर होना चाहिए, इतना हो जाएगा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन है, I1 का छोड़ा I2 का करा, I2 का छोड़ा I1 का कर दिया, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। चलिए फटाफट नोट करिए गाइस, कम ऑन, विजुअल है, हाँ विजुअलिटी मिल रही है आपको, विजुअलिटी है ना, I2 है,
di1 है, इस तरह से। चलिए फटाफट नोट करिए गाइस, विजुअलिटी है आपके लिए, विजुअलिटी है। चलिए नोट करिए, नोट कर लिया। लास्ट वाली लाइन में क्या है, L1 I1 di1 प्लस के L2 I2 di2 प्लस माइनस के M di1 I2। इतना आपको क्लियर है? चलिए नोट कर लिया। चलिए अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, उसी को देखते हैं जरा। हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, किसका इंटीग्रेशन कर दिया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। इक्वेशन जो आई हमारी, इसको इंटीग्रेशन करनी है। अब नाउ इंटीग्रेट, नाउ इंटीग्रेट, नाउ इंटीग्रेटेड तो dw नेट इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू L1 I1 di1 का इंटीग्रेशन प्लस के L1 वो L2 I2 di2 का इंटीग्रेशन प्लस के M di1 I2 का इंटीग्रेशन। सबका इंटीग्रेशन हो गया। अब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, वो देख लेते हैं। तो क्या आएगा, ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा क्या, वर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है, एनर्जी होती है। वर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है, एनर्जी होती है। तो वर्क इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगी। जो एनर्जी स्टोर हो रही है सर्किट के अंदर वो एनर्जी आएगी हमारी इंटीग्रेशन के बाद में। और ये क्या हो गया हमारे पास, L1 I2 का स्क्वायर y2 आ गया प्लस के L2 I2 का स्क्वायर y2 आ गया प्लस माइनस के M I1 I2। इतना हमारे पास आ चुका है। यही हमारी क्या है, एनर्जी स्टोर होगी किसके अंदर, ये जो हमने प्यारा सा डायग्राम बनाया था अभी यहाँ पर, उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो कुछ इतनी एनर्जी स्टोर होगी। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। सही से लिख देता हूं एक बार इसको, लास्ट पॉइंट आपको दिख नहीं रहा है। तो क्या होगा, प्लस माइनस के M I1 I2, यही हमारे क्या है, फाइनल रिजल्ट है। इतनी एनर्जी स्टोर होगी हमारे सर्किट के अंदर, जो हमने सर्किट बनाया था उसके अंदर। यही हमारा क्या आज का मेन टॉपिक था। फटाफट इसको नोट करिए। और मैं बताना चाहूंगा आपको, ये जो एनर्जी हमारी ये डिनोट कर रही है L1, जो हमारा सेल्फ इंडक्टेंस फर्स्ट था L1 था, उसके द्वारा जो एनर्जी बन रही है वो हमारी इतनी है। जो हमारा सेल्फ इंडक्टेंस सेकंड वाला है उसके द्वारा जो एनर्जी बन रही है वो हमारी कुछ इतनी है। और जो इनकी कपलिंग की वजह से जो हमारी एनर्जी बननी है, कपलिंग की वजह से, म्यूचुअली कपल की वजह से एनर्जी बननी है, वो हमारी बननी है M I1 I2। M क्या हमारा म्यूचुअल कोएफिशिएंट है दोनों सर्किट्स का। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। ये हमारी क्या, एनर्जी स्टोर्ड इन टू इंटरेक्शन सर्किट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइस।